हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए हितेश गोयल और मैं सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीए हितेश गोयल ऑन जीएसटी पर। हम अपने आज के इस वीडियो में करेंगे अबाउट द सीपीआर रिक्वायरमेंट फ्रॉम 2024 ऑनवर्ड्स। जो 2024 ऑनवर्ड्स सीपीआर की रिक्वायरमेंट होगी, और वो इंस्टीट्यूट ने अभी 30 जनवरी 2024 को एक गाइडलाइंस भी इशू करी है अबाउट सीपीआर। तो कुछ उस कंटेक्स्ट उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हमने अपना एक पहले भी वीडियो बनाया था सीपीआर के कंटेक्स्ट में, अक्टूबर 2023 में। तो अभी जो रिसेंटली ये वीडियो बनाने का मोटिव, जो रिसेंटली इंस्टीट्यूट ने 30 जनवरी को गाइडलाइंस इशू करी है, उसके कंटेक्स्ट में है, उसको लेकर हमने ये आज का वीडियो बनाया है। देखते हैं आज सीपीआर में क्या क्या 2024 में हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, किस टाइप के मेंबर को कितनी रिक्वायरमेंट है, और क्या अगर हम वो फॉलो नहीं करेंगे तो क्या उसके पैनल प्रोविजंस है। चलिए, आप हमारे साथ एंड तक बने रहिए सो दैट ये सारी जो सीपीआर हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं आपसे सीपीआर लगाने। तो 2024 में अगर किसी मेंबर के सीपीआर शॉर्ट हो जाते हैं तो उसके लिए उसको डे बाय डे प्रोविजन हार्श होती जाएंगी जो उसे फॉलो करनी पड़ेगी। तो मेक इट श्योर कि आपके सीपीआर जितनी रिक्वायरमेंट है एज पर योर स्टेटस 2024 में ही पूरे हो जाए। देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या पैनल प्रोविजंस है। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2024 ऑनवर्ड्स हम डिस्कस करेंगे सीपीआर की रिक्वायरमेंट। और ये जो इंस्टीट्यूट ने स्टेटमेंट ऑन कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन 2023 इशू किया 30 जनवरी 2024 से इफेक्टिव है ये। तो इसको हम डिस्कस करेंगे आज के अपने इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये कैलेंडर ईयर के बेसिस के ऊपर है सीपीआर। हम सब जानते हैं पिछले साल से इन्होंने कैलेंडर ईयर के बेसिस पे शुरू कर दिया। उससे पहले ये ब्लॉक होता 3 साल का, बट 2023 से ये कैलेंडर ईयर हो गया, ये हम सब जानते ही हैं। और हम मेंबर को सारे सीपीआर की रिक्वायरमेंट कैलेंडर ईयर के बेस के ऊपर ही पूरी करनी पड़ेगी, कोई ब्लॉक नहीं है। 2024 का 2024 में आपको कंप्लीट करना है, अगर नहीं हो पाएगा तो उसके पैनल प्रोविजन आपको लगेंगे। तो इसमें इन्होंने जो सीपीआर हैं उसको पूरा करने के लिए मेंबर को कई पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो देखते हैं वो क्लासिफिकेशन मेंबर्स क्या क्या, किस किस मेंबर को किस किस कैटेगरी में रखा है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो मेंबर 60 साल से कम है जिसके पास सीओपी है, राइट, वो मेंबर की फर्स्ट कैटेगरी बना दी। उसमें जो मेंबर्स अब्रोड है उसको उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया। सेकंड कैटेगरी बनाई जो 60 ईयर से कम है और जिनके पास सीओपी नहीं है। थर्ड कैटेगरी बनाई जो बाहर रह रहे हैं, चाहे सीओपी है चाहे नहीं, बाहर मतलब विदेश में रह रहे हैं, चाहे सीओपी है चाहे नहीं, वो बना दी। देन लास्ट कैटेगरी बनाई 60 ईयर एंड अबव जिनके पास सीओपी है। तो ये उन्होंने कुछ कैटेगरीज बना दी। अब देखते हैं इनमें उन्होंने क्या क्या कितने कितनी रिक्वायरमेंट है सीपीआर की एज पर दिस क्लासिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। तो सबसे पहले जो लेस देन 60 ईयर हैं जिनके पास सीओपी है, और जो मेंबर्स जिसमें इन्होंने विदेशी मेंबर्स को एक्सक्लूड कर दिया, इंडियन मेंबर जिनकी उम्र 60 साल से कम है, जिनके पास सीओपी है, इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको टोटल 40 सीपीआर चाहिए हर कैलेंडर ईयर में, जिसमें से 20 तो मिनिमम स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए और 20 अनस्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं। तो ये 20 जो स्ट्रक्चर्ड हैं और 20 अनस्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड वाली मेंबर की चॉइस है, चाहे वो अनस्ट्रक्चर्ड लगाए चाहे स्ट्रक्चर्ड लगाए, बट मिनिमम 20 आपको स्ट्रक्चर्ड सीपीआर लगाने ही पड़ेंगे। देन जिनकी उम्र 60 साल से कम है और जिनके पास सीओपी नहीं है, जो एंड द पर्सन हु आर रिजाइडिंग अब्रॉड, उनके ऊपर ये वाली प्रोविजन भी, उनके ऊपर ये प्रोविजन लगती है। जो उनको 20 क्रेडिट सीपीआर लेने पड़ेंगे, चाहे स्ट्रक्चर्ड चाहे अनस्ट्रक्चर्ड, ये मेंबर की चॉइस है, राइट। तो जिन मेंबर के पास सीओपी नहीं है और जो बाहर रह रहे हैं उनको 20 सीपीआर लगाने पड़ेंगे, चाहे स्ट्रक्चर्ड चाहे अनस्ट्रक्चर्ड, इट इज प्योरली मेंबर चॉइस, राइट। देन जिन मेंबर्स की एज 60 साल से ज्यादा है उनको 30 सीपीआर लगाने पड़ेंगे, चाहे स्ट्रक्चर चाहे अनस्ट्रक्चर, ये भी मेंबर की चॉइस है। तो राइट, हम सबको ये इन्होंने क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमें बता दिया कि मेंबर को कौन कौन सीपीआर लगाने हैं, कितने कितने सीपीआर लगाने हैं। अब ये स्ट्रक्चर्ड सीपीआर क्या है और स्ट्रक्चर्ड क्या है देखते हैं। स्ट्रक्चर्ड सीपीआर के बारे में उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चर्ड सीपीआर आर द सीपी क्रेडिट्स अवॉर्डेड टू द मेंबर्स फॉर अटेंडेंस एंड अप्रूव्ड लर्निंग प्रोग्राम। तो ये जो अप्रूव्ड लर्निंग प्रोग्राम इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज करता है उसमें अटेंडेंस लगाने के लिए ये हमें सीपीआर क्रेडिट अवार्ड किए जाते हैं। तो इसको उन्होंने कहा कि ये स्ट्रक्चर्ड सीपीआर की कैटेगरी में आएंगे, राइट। अगला देखते हैं हम, उसके बाद फर्दर इन्होंने क्या कहा। Further, what are unstructured CPRs? Unstructured CPRs are awarded to the members for undertaking any of the learning activity mentioned on self-service portal. Meaning thereby आप चाहे कोई ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन कोर्स कर रहे हो, ऑनलाइन वेबिनार लगा रहे हो, राइट, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, होम स्टडी कर रहे हो, वहाँ पे सेल्फ सर्विस पोर्टल पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी दे रखी है, उनमें से कोई भी एक्टिविटी अंडरटेक करते हो, उसकी डिक्लेरेशन देते हो वहाँ पे, तो उसका आपको अनस्ट्रक्चर्ड सीपीआर का क्रेडिट मिल जाएगा। तो दीज आर कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड सीपीआर, राइट। अब कुछ इन्होंने एग्जम्पशन भी दी कुछ असेसिस को, कुछ मेंबर्स को।
कि आपने 2024 ऑनवर्ड कुछ मेंबर्स को एग्जम्पशन दे दी कि ये मेंबर को सीपीआर लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है या कम है। देखते हैं क्या क्या है। एक तो सबसे पहले जब कोई भी नया मेंबर बनता है, उसको पहले साल में सीपीआर लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लगाए उसकी विलिंगनेस है, बट नहीं लगाने की रिक्वायरमेंट, राइट। देन जिस मेंबर की एज 60 साल या उससे ज्यादा है, जिस 60 साल एंड आर नॉट होल्डिंग सीओपी, उसको तो बिल्कुल ही रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। देन जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल, इनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देन गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, सेंट्रल एंड स्टेट सिविल सर्विसेज, एंटरप्रेन्योर्स, ऑनर ऑफ बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन अदर देन प्रोफेशनल सर्विस, इनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है वो लगाने की। देन मेंबर्स इन मिलिट्री सर्विस, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, एमएलसी, जुडिशियल ऑफिसर्स। देन इनको टेम्परेरी एग्जाम्पशन दे रखी है कुछ को, फीमेल मेंबर्स फॉर 1 कैलेंडर ईयर ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रेगनेंसी। देन फिजिकली डिसेबल्ड मेंबर्स हैविंग परमानेंट डिसेबिलिटी नॉट लेस देन 40%। और ये तब मिलेगी अगर आप अपनी एप्लीकेशन के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट लगाते हो। कोई भी डॉक्टर जो रजिस्टर्ड होगा इंडियन मेडिकल काउंसिल के साथ, जिसके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन डिग्री हो, एमडी एमएस, मिनिमम एमडी एमएस एमएस होनी चाहिए, तो उसका सर्टिफिकेट चल जाएगा, राइट। तब हमें ये 40% की वेवर, 40% जिसकी 40% से ज्यादा की डिसेबिलिटी होगी उसको ये एग्जम्पशन मिल जाएगी। देन अगर कोई मेंबर सफर कर रहा है किसी क्रिटिकल इलनेस से, क्रिटिकल डिसीज से, उसके पास उसको भी अपने साथ यही एग्जाम्पशन मिल जाएगी, बट अपनी एप्लीकेशन उसको भी मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, डॉक्टर जो इंडियन मेडिकल काउंसिल का रजिस्टर्ड हो और जिसके पास एमडी एमएस की डिग्री हो, उससे कम की डिग्री का वैलिड नहीं होगा, राइट। तो ये जो हमने एग्जाम्पशंस डिस्कस करी, इन सारी एग्जाम्पशन में से एक एक फर्दर और उन्होंने क्लॉज लगा दी कि पहली दो एग्जाम्पशन को छोड़ के, राइट, पहली दो एग्जाम्पशन को छोड़ के, पहली दो एग्जाम्पशन कौन कौन सी थी? एक तो थी जब मेंबर नया मेंबर बनता है उसको सीपीआर लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और एक 60 ईयर्स वाले क्लॉज थी। इन दो मेंबर, दो एग्जाम्पशन को छोड़ के बाकी सारी एग्जाम्पशन में ये तभी मिलेगी आपको एग्जाम्पशन अगर आप कोई अटेस्टेशन फंक्शन नहीं कर रहे उस पीरियड में, जिस पीरियड की आपको एग्जाम्पशन चाहिए। तो मैंने राइट कर दिया लास्ट वाली कॉलम, लास्ट वाली रो में, कि देयर वाज नो अटेस्टेशन फंक्शन परफॉर्म बाय हिम और हर। तो ये हमें तभी मिल पाएगी अगर हमने अटेस्टेशन फंक्शन कर दिया, तो ये हमें एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। देन हमें सीपीएस की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। ये बहुत मेजर और इंपॉर्टेंट चेंज है जो हम सबको ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट। देन ये कुछ कैटेगरीज ऑफ मेंबर्स वो रिक्वायर्ड टू कंप्लीट मिनिमम 20 स्ट्रक्चर सीपीआर ने कैलेंडर ईयर, उसकी वो ध्यान में रखें। मिनिमम 2 स्ट्रक्चर सीपीआर आपको लगाने पड़ेंगे और स्टैंडर्ड ऑडिटिंग, और 2 हमें लगाने पड़ेंगे कोड ऑफ एथिक्स। ये 2023 में भी था और 2024 ऑनवर्ड भी सेम है। तो पर फिर भी इट इज एन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, हम सबको ये ध्यान में रखनी पड़ेगी। और ये अगर मैंने मान लो 20 और स्ट्रक्चर सीपीआर लगा लिए, बट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग और कोड ऑफ एथिक्स पे नहीं लगाया, देन भी मेरी डेफिशिएंसी गिनी जाएगी, ये मैंने नहीं लगाया, मुझे लगाने पड़ेगी। अब देखते हैं इसकी प्रोविजन, हार्ड जो मैंने कहा हार्श प्रोविजन है, वो क्या हार्श प्रोविजन है जो हमें 2024 ऑनवर्ड बियर करनी पड़ेगी ऑन नॉन कंप्लायंस विद सीपीआर रिक्वायरमेंट, राइट। देखते हैं क्या है। सबसे पहले इन्होंने कहा कि जब अगर किसी बंदे ने, अगर किसी मेंबर ने 2024 में स्ट्रक्चर्ड सीपीआर जो 20 उन्होंने रिक्वायरमेंट दे दी, स्ट्रक्चर की कह लो या असेसी, जब मेंबर वाइज जो रिक्वायरमेंट दे दी कि उसको ऐसे सीपीआर पूरे करने हैं, चाहे स्ट्रक्चर्ड है चाहे अनस्ट्रक्चर्ड है, तो वो सीपीआर अगर वो पूरे नहीं करता 2024 में, तो 1 जनवरी 2025 को उसकी नॉन कंप्लायंस हो जाएगी, वो लेवल 1 में फॉल कर देगा, कर जाएगा। उसकी नॉन कंप्लायंस क्या रहेगी कि उसको अगले 6 महीने में, 2024 साल 31 दिसंबर 2024 खत्म हो गया, तो अगले 6 महीने 1 जनवरी 25 से लेकर 30 जून 2025 तक उसको जो डेफिशिएंसी होगी सीपीआर में, उसके डबल सीपीआर अगले पीरियड में लगाने पड़ेंगे, अगले 6 महीनों में, राइट। अगर वो 6 महीनों में लगाता है ठीक है, अगर 6 महीनों में नहीं लगाता, देन ही विल कम टू लेवल 2। लेवल 2 की नॉन कंप्लायंस हो जाएगी उसकी, और उसको फिर लेवल 2 के लिए अगले 6 महीने मिलेंगे, 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक, उसको फिर डबल सीपीआर लगाने पड़ेगी। देन अगर वो इसमें भी नहीं लगाता कोई भी मेंबर सीपीआर, तो लेवल 3 में फॉल कर जाएगा वो। और लेवल 3 में क्या होगा, उसको डबल सीपीआर तो लगाने ही पड़ेंगे, और उसकी डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा एमबीएफ में, जो मल्टीपर्पज इम्पेनलमेंट फॉर्म भरते हैं उसमें भी उसको डिस्क्लोज देना पड़ेगा कि ये उसका नॉन कंप्लायंस चल रही है। तो उसको इस नॉन कंप्लायंस से दूर, इस नॉन कंप्लायंस के लिए उसे को कंप्लाई करने के फिर उसे 3 महीने मिलेंगे, 1 जनवरी से लेकर 30 जून नेक्स्ट ईयर। अगर वो पूरा कर लेता है लेवल 3 तक तो ठीक है, नहीं तो फिर लेवल 4 में फॉल कर जाएगा। और लेवल 4 में क्या होगा कि अगर किसी मेंबर को रिक्वायरमेंट है पीयर रिव्यू की, जो उसे इशू हो चुका है पीयर रिव्यू पहले, तो वो पीयर रिव्यू प्रोविजनल पीयर रिव्यू में कन्वर्ट हो जाएगा,
राइट। अगर उसको वो प्रैक्टिस कर रहा है इंडिविजुअल नाम से तो उसका पीयर रिव्यू प्रोविजनल में कन्वर्ट कर जाएगा। अगर वो किसी फर्म में मेंबर है तो फर्म का पीयर रिव्यू प्रोविजनल पीयर रिव्यू में कन्वर्ट कर जाएगा। राइट। तो हमने पीयर रिव्यू पे भी अपना लास्ट वीडियो इशू किया था कुछ दिन पहले। वो पीयर रिव्यू अब हर एक मेंबर के लिए मैंडेटरी हो जाएगा आने वाले डेज में। तो जब ये प्रोविजन अप्लाई होगी, ये लेवल 4 आएगा, तब तक सभी मेंबर के ऊपर पीयर रिव्यू मैंडेटरी अप्लाई हो चुका होगा। तो आपको पीयर रिव्यू के लिए हमारा वो वीडियो भी एक्सेस कर सकते हैं। बट पीयर रिव्यू तब तक मैंडेटरी हो जाएगा, तो ये वाली सारे पीयर रिव्यू जिसका सीओपी सीपीएस पूरे नहीं होंगे वो प्रोविजनल में कन्वर्ट हो जाएंगे। चाहे वो बंदा प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहा है, चाहे वो पार्टनरशिप में। अगर पार्टनरशिप में कर रहा है तो पार्टनरशिप फर्म का पीयर रिव्यू प्रोविजनल में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही वो सीपीआर की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा तो फिर वो फाइनल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बड़ी हार्श प्रोविजन है, लेवल 4 वाली भी, लेवल 3 वाली भी। तो ये हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये हम ना हो पाए, ना हो ऐसा, इससे पहले ही हम सीपीएस की रिक्वायरमेंट पूरी कर लें। फर्दर इंपॉर्टेंट, इंस्टीट्यूट ने ये तो 4 कह दिए कि हम लेवल 1 2 3 4 कर देंगे, बट इसका फिर एक लाइन और इंसर्ट कर दी इंस्टीट्यूट ने, द काउंसिल में टेक एनी अदर एक्शन ऑल्सो। अगर ये लेवल 1 2 3 4 तो आपका होगा होगा, बट इसके अलावा अगर कोई इंस्टीट्यूट चाहे तो कोई और एक्शन भी ले सकती है मेंबर के ऊपर। और इश्यूएंस ऑफ गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा जब तक आप ये किसी भी लेवल में फॉलो करते हो, चाहे लेवल 1 नहीं हो, लेवल 1 की 1 जनवरी हो, 2 जनवरी हो, तब तब से आपको गुड स्टडी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा जब तक आप उस नॉन कंप्लायंस को पूरा नहीं कर लेते। राइट। और फर्दर इंस्टीट्यूट आपकी नॉन कंप्लायंस को इन सब के बाद लेवल 4 के बाद उसको पीडीसी कमेटी को भी फॉरवर्ड कर सकती है आपका नाम प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी को, अगर आपने वो पूरे नहीं किए। फर्दर उसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे कि अगर मैंने किसी साल में ज्यादा लगा ली सीपीआर तो कैरी फॉर्म नहीं होंगे। मैंने 2024 में 20 चाहिए, मैंने 30 लगा लिए, 40 लगा लिए, तो ये नहीं होगा कि मैं 2025 के भी एडवांस में लगी। नो सॉरी, इट विल नॉट हैपन। 2024 में चाहे आप ज्यादा लगा लो, वो सेम ईयर के लिए ही रहेगी। अगले साल आपको एडिशनल जो आपके रिक्वायरमेंट है मिनिमम पूरी करनी ही पड़ेगी। और अगर किसी साल में आपके शॉर्ट सीपीआर हो गए, उसकी आप अगले साल पूरे करोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल मोड में लगाने हैं, कोई वर्चुअल मोड वाला काउंट नहीं होगा। मार्क माई वर्ड्स, जिस साल में शॉर्ट सीपीआर हो गए, डेफिशिएंसी आपको अगले साल पूरी करनी है या अगले 4 लेवल में पूरी करनी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल मोड में लगानी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं। और फर्दर इन्होंने ये अनस्ट्रक्चर्ड सीपीआर के बारे में एक डेट जो हम पहले 31 मई तक डिक्लेयर कर सकते थे पिछले साल से रिलेटेड, तो उन्होंने वो प्रीपोन कर दी डेट 31 मई, नेक्स्ट ईयर 31 मई को खत्म कर दिया। उसी साल के 31 दिसंबर तक हमें डिक्लेयर करने पड़ेंगे अनस्ट्रक्चर्ड सीपीआर की सबमिशन के बारे में। राइट। तो इट वाज ऑल अबाउट सीपीआर जो इंस्टीट्यूट ने 30 जनवरी 2024 को से एप्लीकेबल कर दिए। और हमें उम्मीद है आपको हमारा ये जो सीपीआर की रिक्वायरमेंट है वो बड़ी डिटेल में डिस्कस करी, और हमें उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो पसंद भी आया होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा ये वीडियो लाइक भी कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल सी हितेश गुण जीएसटी को सब्सक्राइब भी कीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। थैंक यू।